हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 13। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अगर आप बिहार स्टेट और बीपीएससी टीचर 3.0 क्लियर करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है टोटल 20 प्लस प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी सिर्फ 201 रुपये में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी बिहार स्टेट और बीपीएससी को लेकर सीरियस हो, तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी न्यूज़ आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आता है, तो वहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आप ध्यानपूर्वक सारे ऑप्शन को रीड कीजिए, उसके बाद बताइए कि कौन सा राइट आंसर आपका होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। वासनुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन माना जाता है, क्योंकि वास्तुक्रम आपका जन्मजात विशेषताओं का साधन नहीं माना जाता। कुछ आपके ह्यूमन जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका जलवायु है, उसके समाज पे भी डिपेंड करता है आपकी विशेषताओं का शोधन। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे सही नहीं है पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सहचार्य के नियम है। सहचार्य के कितने नियम होते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है समानता का नियम, विस्मय का नियम, समीपता का नियम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। साचार्य के नियम आपके तीन होते हैं, कौन कौन से, तो आप यहाँ देख सकते हो। समानता का नियम, समीपता का नियम और विस्मय का नियम आपके साचार्य का नियम दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। ऐसे सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछे गए थे। तो सेम पैटर्न पे उम्मीद है कि बिहार स्टेट 2024 में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, जिसे आप सीखना भी के नाम से भी जानते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिज्म की प्रवृत्ति, या ऑप्शन डी हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो पहली बात, आपको मनोवैज्ञानिक के बारे में किसने बात की थी? तो मनोवैज्ञानिक के पहले बात करने वाले आपके फ्रायड साहब थे, जिन्होंने आपके नर्सिज्म की प्रवृत्ति को खुद से प्रेम करने की प्रवृत्ति को बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में क्वेश्चन पूछे गए थे कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इसे जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। पहला ऑप्शन है क्षेत्र, मौसम, वातावरण, या ऑप्शन डी जलवायु। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य की वृद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। जलवायु के कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, पूरे आवृत्ति वितरण की प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रामाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती परिमाप का मान, या ऑप्शन सी सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, या ऑप्शन डी समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बच्चों के लिए सही नहीं है आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है, वे चुनौती कार्य पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो हमेशा सफल होते हैं। ये वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। या ऑप्शन डी, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान है जो हमेशा हर काम में सफल हो जाए। हर किसी काम में आप सफल हो गए, किसी में फेल हो गए। हमेशा कोई सफल नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि आपका सही नहीं है, आपको बताना था। अगला क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से, और स्टेटमेंट से आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी में 3 से 4 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए इस स्टेटमेंट को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और आपको बताना है, बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, रूसो, या ऑप्शन डी रॉस। तो ये स्टेटमेंट आपका रूसो का है। रूसो ने कहा था, बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक का अधोपान अध्ययन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। काफ़ी इजी सवाल है, आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हो। ऐसा सवाल आपके बिहार स्टेट 2024 में पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बालक हो जाएगा। बालक मनोविज्ञान अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान आपके बालक होता है, जिसे आप वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा के नाम से जानते हो। क्वेश्चन 10 कह रहा है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति में आती है। काफ़ी इजी सवाल है। अगर आपने क्लास साइकोलॉजी या सी टेट या बीएड में आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। पहला ऑप्शन है आगमन, ऑप्शन बी है निगमन, या ऑप्शन सी ए प्लस बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर सी टिक आउट करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई भी ऐसी कार्य जो आपके सामान्य से विशेष की जाए, जनरल टू स्पेसिफिक जाए, वो उसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होता है, निगमन। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है विशेष की ओर सामान्य की ओर जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। ध्यान से सुनिए, जब भी पूछा जाए सामान्य से विशेष तो आपका राइट आंसर निगमन होगा। अगर पूछा जाए विशेष से नियम, जस्ट इसका अपोजिट पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा, आगमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखिएगा। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ध्यान से क्वेश्चन को टिक आउट कीजिएगा कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, या ऑप्शन डी अनुक्रात्मक प्रवृत्ति की अभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता आप यहाँ देख सकते हो। और आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। किशोर अवस्था में सहयोग की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नए परिस्थिति के साथ समायोजन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जब आप किशोर अवस्था के पीरियड में रहते हो, जैसे कि मैक्सिमम जो अभी वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग आपके किशोर अवस्था के अंदर आते हैं। उस टाइम जब आप किशोर अवस्था पीरियड से जब गुजर रहे होते हो, तो जो आपका इमोशन होता है, काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक संबंध, जो आपके फैमिली इमोशन, या फिर आप अपने व्यवसाय को लेकर, अपने जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फेस करते हो, काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हो। और जितनी आप नए आगे एज आपकी बढ़ती है, वैसे-वैसे नए काम के साथ अपना समायोजन आपको बिठाना पड़ता है। और इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि किशोरावस्था में बहुत सारे आपके प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इमोशनली आपको अटैचमेंट या बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होते हैं, इनडायरेक्टली ये कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे। काफ़ी इजी सवाल है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, प्रतिभाशाली। सृजनशीलता मौलिक परिमाणों को अभिव्यक्त करने की मानसिक का क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, मतलब जो आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है
क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी है जेम्स ड्रेवर, या ऑप्शन सी रॉस, या ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनशीलता मौलिक परमाणु को व्यक्त करने की मानसिक एक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो काफी इजी सवाल है, थॉर्नडाइक। सीखने के पठार का निरांकन के लिए क्या नहीं करना चाहिए? इसे ध्यान से आप ऑप्शन पढ़िएगा और इसका आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सीखने का पठार का मतलब होता है सीखने में अवनति, अर्थात जब अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता रुचि नहीं लेता, थक जाता है, तो उसे अधिगम में पठार आ जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में ये क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि आपका बिहार स्टेट 2024 का कैलेंडर जारी हुआ, जैसे कि फॉर्म भरना स्टार्ट किया तो बहुत सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दिए, काफ़ी तेज़ी में पढ़ना स्टार्ट किए और सोचे कि पूरा सिलेबस कवर कर देंगे एग्ज़ाम आने से पहले। लेकिन जैसे-जैसे कुछ समय बीतते गए, आपका जो लेवल था, आपका एनर्जी जो था, वो डाउन होता गया। तो उसको क्या किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आप ये किस कैटेगरी में आप आते हो, आपको ये बताना है। तो उसको हम कॉन्वेक्स कर्व के नाम से जानते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपके स्टार्टिंग में जो आपकी वैकेंसी आई बिहार स्टेट की, तो आपकी एनर्जी ऐसे बूस्ट हुई। यहाँ तक जाते और आपका एनर्जी जैसे अब 1 महीना गुज़र चुका है, तो आपका एनर्जी ऐसे डाउन हो गया। जैसे फिर आपका रिज़ल्ट, आपका एग्ज़ाम का डेट पास में आएगा, तो फिर आपकी एनर्जी ऐसे बढ़ेगी। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे कन्वेक्स कर्व के नाम से जानते हैं, जो आपके साइकोलॉजी में एक टर्म है, कन्वेक्स कर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? काफ़ी ईज़ी सवाल है। जो 2 व्यक्ति में अर्थ का जो 2 व्यक्ति का कंपेयर किया जाए, तो 2 व्यक्ति में कंपेयर तब होता है, जब शारीरिक, मानसिक योग्यता और आपके इमोशन दोनों अलग-अलग हो, तो एक जैसे नहीं होते हैं, तभी आपके 2 इंसान के अंदर अंतर बताया जा सकती है, अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 18 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ 18 के 18 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट या बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए, तो आप लोगों के लिए दिया जा रहा है टोटल 20 प्लस प्रैक्टिस सेट। टॉपिक वाइज़ थ्योरी, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक आपको प्रैक्टिस सेट नए-नए मिलते रहेंगे। और जो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी ले चुके हैं प्रैक्टिस सेट, उनको बहुत जल्द नया प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और टॉपिक वाइज़ थ्योरी आपको मिलेगा सिर्फ़ ₹201 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। ₹201 ज़्यादा नहीं है, आपके पॉकेट मनी से, आपके फालतू खर्चे से काफ़ी ज़्यादा कम है और इतने पैसे में आप अपना जॉब और बिहार स्टेट 2024 बीपीएससी की तैयारी आप कर सकते हो और अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द बिहार स्टेट के बाद बीपीएससी का हर क्लास, आपके हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज़ आपको प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट। कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हो। कोई भी आपकी टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आती है, मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। कोई भी कंटेंट हुआ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।